जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं जो है आज हिदाय विक्ट्री के चैनल का वीडियो लेकर के आया हूँ। इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है हज़रत यूसुफ मिनी गॉड, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी गॉड। अभी मिनी गॉड क्या बात हो रही है, वाया अल्लाह वल्लाह, तो अभी देखते हैं ये वीडियो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है, तो आइए देखते हैं ये वीडियो पहले, है ना, फिर इस पर करेंगे अपन चर्चा, ठीक है। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कि अल्लाह की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उससे मोहब्बत करूं। मैं तो या उससे नफरत कर सकता हूं कि मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जेन्युइन किया था। तो मैं या तो उससे नफरत कर सकता हूं या मैं उससे डर के जिंदगी गुजार सकता हूं। मोहब्बत का तो जज्बा कभी मेरे दिल में आएगा ही नहीं ऐसी हस्ती के लिए जिसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, सिवाय इसके कि मैं उस पूरे प्लान को देखूं शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं कहूंगा ओ ना ना, ये तो आजमाइश कुछ भी नहीं है। इसके बदले तो अल्लाह ताला मुझे दो क्वालिटीज ऐसी देने वाला है कि जो उसी की थी। नंबर 1, दो क्वालिटीज। ये जनाब तौहीद की बात उन्होंने कर दी और फिर अब उन्होंने कहा अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी आता है। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, ख्वाब की ताबीर दोनों ने पूछी थी, तो सुनो। या साहिब सिजनी, ऐ मेरे कैद खाना के दोस्तों साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहू खमरा, तुम दोनों में से एक के ख्वाब की ताबीर तो ये है कि अनकरीब वो अपने रब को शराब पिलाएगा। यहां रब से मुराद अपना आका, यानी कि वो मालिक। सूरह यूसुफ में रब का लफ्ज मालिक के लिए भी आया है। इससे पहले आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी सुन चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा ने उन्हें बुराई की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने मालिक की तारीफ करते हुए कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं जिस बुराई की तरफ तू मुझे बुला रही है। क़ाला मआज़ अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, बेशक जो मेरा रब है, मेरा मालिक है, उसने तो मुझे बड़े हुस्न सलूक से रखा है। यहां रब और मालिक से मुराद उस औरत का खामन था, तो मैं उसके साथ ख़यानत कर दूं कि उसकी बीवी के साथ कोई ऐसी बुराई वाला मामला करूं। तो ये इस सूरत का उसलूब है कि यहाँ रब का लफ्ज़ मालिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये असल है इस बात की कि टर्म्स के तौर पर अगर कोई अल्फाज आप यूज़ करें तो ये जायज़ है। जैसा कि उर्दू ज़ुबान के अंदर आपने एक लफ्ज़ बड़ा सुना होगा, ना खुदा। ये असल में नौ खुदा फारसी ज़ुबान से लफ्ज़ आया है। ये लफ्ज़ था नाओ खुदा। नाव कहते हैं किश्ती को और खुदा कहते हैं निजाम के चलाने वाले को। नाव खुदा, किश्ती का चलाने वाला। जैसे आप कहते हैं ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। अब ड्राइवर का लफ्ज तो कॉमन होता है, उसके साथ फिर कभी बस आ जाता है, ट्रक आ जाता है। तो नाव खुदा, नाव कहते हैं किश्ती को, खुदा उसका चलाने वाला। लेकिन ये बोलने में ज़रा एक लंबा सा लफ्ज़ था, तो वो बीच में से वाव उड़ा के तो उसको मुख्तसर किया, जिस तरह उर्दू में कई और अल्फाज भी मुख्तसर हो गए। अक्सर ये काम शोरा ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शेरों में जब वज़न बिठाना होता था तो बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज आते थे कि वो शेर की रवानगी को तोड़ते थे। मसलन कहते हैं अल्लाह की शान, लफ्ज़ तो शान है और ये अरबी से है, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान। लेकिन हम नून गुन्ना के साथ भी शान लिखते हैं, तो वह हम शान की बजाय शां भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नून गुन्ना, ताकि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाए। नून की जगह ये नून गुन्ना, यानी बगैर नून के नुक्ते वाली जो आई है, ये जितनी है ये अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए। मल्ला, तो नाव खुदा बन गया ना खुदा, यानी किश्ती का मल्ला। हालांकि खुदा तो हम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
मौलाना मौदूदी ने बड़ा प्यारा तर्जुमा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा खुदा, कोई खुदा नहीं। अच्छा, अब वो माबूद को उन्होंने खुदा कर दिया, यानी खुदा जिसकी परस्तिश की जाए, पूजा जाए। अब यहां पे जब खुदा का लफ्ज आएगा फिर ये वो किश्ती वाला खुदा नहीं होगा। माबूद मतलब ये माबूद के मानों में आएगा। माबूद के मानों में तो खुदा फिर एक ही है, लेकिन निज़ाम चलाने के मानों में आप रब, खुदा बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीवी अपने खावंद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सर्कमस्टांसेस बताएंगे ये लफ्ज किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें भी देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अनकरीब तुम में से एक शख्स अपने रब को शराब पिलाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शिरक तो नहीं किया, रब का लफ्ज मालिक के लिए बोल के, ये टर्म के तौर पर। इसी के तहत मैंने एक टर्म डिवाइस की थी, उसके ऊपर अल्लाह के फजल से ब्रेलवियों ने भी क्लिप बनाए कि इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्रेलवियों की जुबान पे शिरक का लफ्ज तो आया, वो तो कहते हैं शिरक खत्म हो चुका है। तो पहला फक्का तो यह कि शिरक तो खत्म हो चुका है, इंजीनियर साहब ने कहां से कर लिया, शिरक तो खत्म हो चुका है इस उम्मत में। वो कहते हैं देखें, इन्होंने कहा कि जन्नत में अल्लाह ताला इंसान को मिनी गॉड बना देगा। तो खुदा तो एक है जन्नत में पहुंच के भी। हालांकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि खालिक और मखलूक का फ़र्क, और ये गॉड की टर्म मैं इस एतबार से यूज़ कर रहा हूँ कि ये खुदा की क्वालिटी थी कि जो इंसान ख्वाहिश करेगा वो उसे मिल जाएगा। ये सिर्फ अल्लाह की क्वालिटी है, कुन फयकून। अल्लाह ताला जन्नत में इससे भी एक स्टेप आगे कि इंसान जो दिल में भी सोचेगा ना कि मुझे ये मिल जाएगा, गाना भी है क्या इसका मतलब? कुन फयकून भी नहीं कहना पड़ेगा, ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने आ जाएगी। तो इंसान के अंदर जो खुदा बनने की ख्वाहिश है ना छुपी हुई, ये है, मैं आपको बता दूं। इसी वजह से इंसानों ने दावा खुदाई की है। ये अल्लाह ताला पूरी करेगा इस एतबार से कि आपकी मर्जी होगी, आपकी जन्नत होगी। बुखारी मुस्लिम में है कि जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। 10 जमीनें, पूरी प्लाट नहीं सरकार, पूरी अर्थ के बराबर 10 जमीनें ये उस जन्नती को मिलेंगी जो हजारों लाखों साल अपना अजाब भुगत के एंड पे जहन्नम से निकाला जाएगा। उसके बाद कोई बंदा नहीं निकलेगा, वो पक्के जहन्नमी होंगे जो काफिर होंगे। उसे भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। अच्छा जी। और फिर वो जो चाहेगा उसे वहां पे होगा। तो इस मानों में मैंने ये बात की थी कि हम उस खुदा से मोहब्बत क्यों ना करें जो अपनी खुदाई में अकेला था। चाहता तो अकेला ही रहता, उसने महज अपने फजल से हमें पैदा किया, अपनी शनाख्त करवाई और पैगंबरों के जरिए नूरुन अला नूर वाला मामला किया। हम तो कुछ नहीं थे, अब हमेशा के लिए उसने हमें भी बना दिया। अब आप उस रब से प्यार करें, मोहब्बत करें जिसने आपको हमेशा की जिंदगी दे दी है। वो आपको पैदा भी ना करता तो पाबंद नहीं था। आप मुझे बताएं, ये चंद सालों की जिंदगी एक तकलीफ दे है, इसके बाद अरबों साल की जो जिंदगी मिलने वाली है, आप इसे कभी तसव्वुर करें तो इंसान वो पूरी जिंदगी भी शुक्र में गुजार देना, तब भी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता कि या अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं थे, तूने पैदा किया और हर लज्जत की अट्रैक्शन हमारे अंदर रखी, खा वो खाने पीने की लज्जत हो, सेक्स की लज्जत हो, किसी और तरह की लज्जत हो। लज्जत मतलब मन, अच्छे मकानात की लज्जत हो, उड़ने की लज्जत हो, सैरो सियाहत करने की लज्जत हो, ये सारी लज्जतें डाली, उनकी तकमील भी करवा दी और फिर ऐसी तकमील करवाई कि मतलब हमेशा के लिए करवा दी। तो अकेले खुदा ने अपनी सल्तनत में अपनी मखलूक को भी शरीक किया जो टेस्ट को पास करेंगे। रहेंगी वो मखलूक ही, खालिक वही है, माबूद वही है, लेकिन वो हुक्म उसका भी चलेगा जन्नत के अंदर जो अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। और क्या कमाल की चीज़ है कि अल्लाह हमेशा से था और हमेशा के लिए, हम हमेशा से नहीं थे लेकिन हमेशा के लिए। सरकार इस चीज़ को इमेजिन करें, अल्लाह ताला ने अपनी ये क्वालिटी भी आपके साथ शेयर कर ली है। खालिक और मखलूक का फ़र्क अपनी जगह मौजूद है ना। अब अल्लाह को मौत आनी है जन्नत में, अल्लाह को तो आनी नहीं ना, हमें मौत आनी है। और दूसरी क्वालिटी ये शेयर की
कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जितनी जन्नत आपको अल्लाह ने दी है ना, वहां आपका ऑर्डर चलेगा आपकी ख्वाहिश के ऊपर और उसे फना भी नहीं होगा। ये तो अल्लाह की क्वालिटी थी कि उसके खजानों में कमी नहीं आती थी। जितना भी खर्च करे खजाने उतने ही रहते थे। आपकी भी जन्नत उतनी ही रहेगी जितना मर्जी उसे खर्च करे, जितनी देर के लिए मर्जी करे। ये कॉन्सेप्ट आने के बाद आप अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं। इसके बगैर अल्लाह ताला से सिर्फ आप डर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नफरत करेंगे किस मुसीबत में डाल दिया, पता नहीं मेरा क्या बनना है। जो नफरत वाले मामले में पड़ते हैं वो कुफर की रविश इख्तियार कर लेते हैं, डिनाइल ऑफ गॉड कर देते हैं कि ठीक है जान ही छुड़ा ले। जो दूसरे बचते हैं ना, वो डर डर के जिंदगी गुजारते रहते हैं, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, फंसा देता, नमाज न पढ़ी है कर देगा, और यकीनन ऐसा है, करेगा भी, इससे ज्यादा ही करेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो गाइस इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा, अभी इतना ही करते हैं वीडियो। तो इन्होंने बताया कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा, आप वहाँ पर मरेंगे नहीं और अरबों साल जिएंगे आराम से। पृथ्वी से 10 गुने बड़े प्लेनेट के आप मालिक होंगे, जो चाहेंगे वो होगा, कभी वहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें। ये चीज़ें हैं, है ना। बाकी अपना तो मेरा तो सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है कि भगवान ही बनना है। तो उसमें तो क्योंकि भगवान का जो लेवल है वो उस जो आपको 10 गुना 11 गुना की ज़मीन मिल रही है उससे भी बड़ा है ना। तो मैं क्यों ना वो बड़ी चीज़ के पीछे जाऊँ, है ना। मैं क्यों स्वर्ग के पीछे जाऊँ, मैं सब कुछ का ही मालिक बन जाऊँ ना। मैं स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी का भी हर ज़र्रे का मालिक बन जाऊँ, ठीक है। मैं ही भगवान बन जाऊँ, मेरे अंदर सारे जन्नतें हो सारी। तो बस भगवान बनने की बात है ना। स्वर्ग तो अच्छी बात है अगर मिल भी जाता है, लेकिन फ़ायदा क्या है स्वर्ग से। मुझे तो भगवान बनने का शौक़ है ना भाई। भगवान बने तब कुछ अचीव किया ना आपने, वरना जन्नत पाके भी क्या ही मिला आपको। जन्नत पाके भी क्या ही किया आप, क्योंकि जन्नत का मतलब है अगर आप ये सोच के भी अगर आप उस ईश्वर से प्यार करते हैं कि अगर हम ईश्वर से प्यार करेंगे, एक ईश्वर से प्यार करेंगे तो हमें अगला जो है कि आफ्टर लाइफ हमें जन्नत फरमाएगा वो। तो ये भी तो एक लालच है कि लालच के दम पर हम प्यार कर रहे हैं उस ईश्वर से। या तो हम डर के ईश्वर से मोह कर रहे हैं या लालच में हम ईश्वर से मोह कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में ये प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह है। क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं किया, ये उस एक अल्लाह को नहीं माना, तो फिर तो हमें जन्नत नहीं मिलेगी। तो फिर भाई तो कंडीशनल लव तो कोई होता ही नहीं है ना चीज़। लव तो लव होता है, उसमें कंडीशन कहाँ से आ गई कि आप मुझे मानो तभी आपको जन्नत मिलेगी। लव इज़ अनकंडीशनल। तो इसमें कोई वो नहीं है। हमारा जो धर्म है उसमें सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि जन्नत जहन्नुम बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं। आपको मिल भी गई तो भी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली वहाँ पर पावर्स ज़्यादा होंगी, सुविधाएं बहुत ज़्यादा होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे आप करोड़ों साल जिएंगे, अरबों खरबों साल जिएंगे, है ना। आपका इतना बड़ा लैंड, जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे कई गुना बड़ा लैंड आपके पास होगा, जिसके आप इकलौते मालिक होंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, बट उसके बाद वो सब पाके भी आप क्या कर लेंगे। वो सब पाके भी तो आपके अंदर लालच ही है। लालच तो रहा ना। आप संत कहाँ बने कि आप लालच के पार चले जाएं कि अब मेरे अंदर लालच नहीं है, मैं दूसरों को दूंगा बट मेरा नहीं है। तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद भगवान बन जाएं। तो अपना कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मेरा कॉन्सेप्ट जो है अहम ब्रह्मास्मि कि मुझे भगवान में जाकर के मिलना है। जन्नत जहन्नुम बीच के ये थर्ड पार्टी सिस्टम चाहिए ही नहीं भाई। थर्ड पार्टी सिस्टम ही नहीं चाहिए भाई। सीधा आप भगवान के पास पहुँचो, अब भगवान में मिल जाओ जा करके। फिर जब भगवान अवतार लें तो उन्हीं के साथ एक होकर आप भी अवतार लोगे। कोई दूसरी चीज़ रही ना द्वैत। तो भगवान के साथ खुद को एक कर लो ना। आप मेरे लिए स्वर्ग रह गया, नर्क रह गया, जन्नत जहन्नुम कुछ नहीं रह गया। जन्नत जहन्नुम का इन सब का जो मालिक है ना वो मैं बन गया, यानी कि मैं स्वयं परमात्मा, स्वयं ब्रह्म हो गया। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि जन्नत में भी रूल्स तो आपके भगवान के चलेंगे ना। कहा भी है ना इन्होंने, रूल्स तो भगवान के चलेंगे ना। तो फिर क्या फ़ायदा भाई, हमारे ऊपर कोई है, हम पे जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। आप मालिक भी हो अगर, पर फिर भी आपके ऊपर कोई है, तो फिर काहे के मालिक हुए आप ऐसी जगह पे पहुंचो ना जहाँ पे आपसे ऊपर ही कोई ना हो। मतलब आप खुद ही ब्रह्म बन जाओ, परमात्मा बन जाओ, भगवान बन जाओ। जब आप खुद ही बन गए तो आपके ऊपर अब कोई है ही नहीं, अब आपके ऊपर ही कोई नहीं है। तो उसके लिए आप को ये लालच वाला भाव आपके अंदर अगर है तो आप फिर परब्रह्म नहीं बन सकते ना। आपके अंदर लालच वाला भाव है कि मुझे भोगना है, मैं स्वामी बन जाऊँ, मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ, मेरा एक बहुत बड़ा मेरा खुद का प्लेनेट हो, वहाँ पर मेरे पास इतनी सुविधाएं हो, पूरी जन्नत मेरी हो। तो अगर आपकी ऐसी भावना है तो फिर आप भगवान नहीं बन सकते। आपके अंदर तो लालच है ना, फिर तो आप भगवान कैसे बनेंगे। क्योंकि भगवान के अंदर लालच नहीं है ना कि ये जन्नत मुझे मिल जाए, क्योंकि भगवान ने ही वो जन्नत बनाई है। तो जिसने जो क्रिएटर है, जिसने बनाई है, उसी के साथ ना एक हो जाओ सीधा जाके। जो उसी के साथ आप क्रिएटर के साथ एक हो गए तो सब चीज़ें, क्रिएशन तो फिर पीछे छूट गया ना। क्रिएशन से कोई लगाव ही नहीं रह गया, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, सीधा भगवान बनो, बीच का थर्ड पार्टी सिस्टम क्यों पालना है। सारे जितने भी एंटिटीज़ हैं, जिसने सब कुछ भगवान में ही मिल जाओ, जाके एक हो जाओ भगवान के साथ, अपने मैं को ख़त्म कर दो, अपना अहंकार मिटा दो, भगवान के साथ एक हो जाओ, बस। फिर चक्कर ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है। तो वही मेरा सिस्टम है, मतलब वही मेरा थिंकिंग ऑफ पैटर्न। आप भगवद गीता पढ़ेंगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि परब्रह्म स्वयं भगवान बनने की बात की गई है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि स्वर्ग बहुत अच्छी चीज़ है, स्वर्ग को बहुत अच्छा, जन्नत को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया गया हो। बहुत अच्छा नहीं है यार, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ कि आपको पूरी सुख सुविधाएं मिल भी जाएं, उसके बावजूद भी सुख सुविधाओं को आप भोग ही तो रहे हैं। भगवान, फिर भी एक डाउट अंदर रहेगा कि यार भगवान हमसे ऊपर है, वो भगवान, फिर ये डाउट नहीं रहना चाहिए ना, हमें भगवान ही बनना है भाई, हमसे ऊपर कोई ना रहे, मुझसे ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए। मैं अगर स्वर्ग में चला जाऊँ तब भी मुझसे ऊपर भगवान होगा, तो फिर क्या, किस बात की जन्नत रही हो मेरे लिए। मैं ब्रह्मलोक का स्वामी बन जाऊँ, ब्रह्मा भी बन जाऊँ, तो भी ब्रह्मा की भी डेथ होगी ना। यहाँ पे करोड़ों सालों के बाद ब्रह्मा का एक दिन होगा, तो मरेगा तो एक वो भी ना 100 दिनों के बाद। तो उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, बट एट द एंड ऑफ द डे डेथ उनकी भी होनी है। तो जो अजन्मा, जो अमर, जो नित्य सनातन है, वो बस एक ही है, वो ईश्वर है। तो क्यों ना आप ईश्वर ही बनो। तो अपना कॉन्सेप्ट वही है कि ईश्वर बनो, बाकी सब तो मरेंगे, बाकी सब तो ख़त्म होने हैं, ठीक है। तो जन्नत का जो भी कॉन्सेप्ट है, जन्नत में आप चाहे अमर रहें चाहे जो रहें, कुल मिलाकर के गॉड जन्नत के ऊपर है। तो हमें सबसे ऊपर की चीज़ चाहिए गॉड, जन्नत नहीं चाहिए भाई। वो सब तो अपने अंडर आ गई ना भाई, मैं जन्नत का भी मालिक हो गया तो गॉड हूँ ना मैं, बस। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। बाकी अपना कॉन्सेप्ट आप जो है कि अच्छे वैसे बताएं और प्यार बांटें, दुनिया से क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। तो आपको जहाँ भी जाना है, आपको जन्नत जाना हो, जहाँ भी जाना हो आप जाएँ बेशक, पर जब तक इस दुनिया में हैं तो दुनिया में जो है किसी को भला बुरा ना बोलें, अच्छी बातें करें, जो है कि प्यार बांटें। और जो है आप तो जन्नत, आपका तो टिकट कंफर्म है जन्नत का ना, तो आप तो इस्लाम के मानने वाले हैं, आपका तो कंफर्म है जन्नत जाना। तो आप इतना पेशेंस लूज़ ना किया करें, आप चिल रहा करें। सबसे खुश तो आप होंगे ना, सबसे ज़्यादा खुश तो आपको रहना चाहिए। बल्कि मैंने देखा है मुस्लिम सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब दुखी भी क्या रहते हैं, अलग ही उनका एक चलता है सीन। मतलब ऐसा क्यों होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आपको तो पहला टिकट कट के आपका सीधा जन्नत में जाएंगे आप, तो आप तो खुश रहें ना, है ना। मज़े करें, दुनिया को एंजॉय करें आराम से, बड़े बड़े जो है कि कंपनियों के मालिक बने, कुछ करें यहाँ पे। जब जन्नत जाएंगे, जन्नत में तो आपको वैसे ही पेमेंट मिल जाएगा, आराम से वहाँ पे चिल करना। पर फ़िलहाल के लिए जो ज़िंदगी है, आप जो है अपने अल्लाह को दे करके, अपने अल्लाह के लिए आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सब करें, बट साथ में थोड़ा माहौल चिल रखें, इतना हाई तौबा ना मचाएं। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेसिव ना हो जाया करें कि ये तो इस तरीके से मतलब एक बहुत ही बोरिंग लाइफ आप बिता देंगे। तो ये लाइफ है, इसका भी मज़ा लें। जन्नत तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आप मुस्लिम, आपको तो मिल ही जाएगी जन्नत, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो अब हमें देखें भाई, मुझे देखें आप, मैं तो काफिर हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, है ना। आपको लगता होगा कि मैं जहन्नुम जाऊँगा, तो ठीक है भाई, जहन्नुम जाऊँगा तो तब दुख झेल लूँगा ना। 70 साल का जीवन, 70 साल तो मज़े करूँ। मज़े कोई ऐसे वाले मज़े नहीं कि यहाँ पड़े हुए हैं, वो वाले मज़े नहीं। प्रेजेंट में रहने का आनंद, मेडिटेशन में रहने का आनंद, विचार शून्यता में रहने का आनंद। तो उस परम आनंद की अनुभूति तो आज प्रेजेंट टाइम में मैं कर रहा हूँ। भले ही बाद में मेरे पकौड़े तल दिए जाएँ, भले ही बाद में मेरे पकौड़े तल दिए जाएँ जहन्नुम में जाके, तो वो देख लेंगे ना, तले जाएंगे, तल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है उसमें। फिलहाल का अपना लाइफ तो मस्त कटेगी ना। अब कल की लाइफ के लिए मैं आज जो है कि अपनी लाइफ बर्बाद करूँगी, कल क्या होगा भाई, कल जो होगा कल होगा, देख लेंगे उसे। जो आज हो रहा है उसे तो पहले डील करो, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, आज को मस्त तरीके से जियो, कल जो होना है वो तो हो ही जाएगा। जैसे जन्नत में जाना है, मतलब सारे मुस्लिम्स को जन्नत जाना है, वो तो चले जाएंगे। अब जो मुस्लिम्स नहीं हैं उनको जहन्नुम में जाना है, तो हम भी जहन्नुम के लिए खुश हैं, हम चिल तरीके से अपने पकौड़े तलवाएंगे, कोई बात नहीं, मज़े से वहाँ पे जहन्नुम में जाएंगे। बट फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट मेरा तो यही है कि मैं तब भी, मुझे पता है कि मैं 70 साल बाद जहन्नुम में जाऊँगा, लेकिन तब भी 70 साल तक मैं मज़े करूँगा यहाँ पे पृथ्वी पे, ठीक है। मुझे क्योंकि 70 साल के बाद जन्नत नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। मुझे 70 साल के बाद का जहन्नुम स्वीकार है, लेकिन मैं ये अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ख़राब नहीं कर सकता। मुझे अपना प्रेजेंट बिल्कुल मस्त तरीके से जीना है, एक एक पल जीना है, कॉन्शियसनेस में रहना है, ठीक है, बिल्कुल आत्मा के साथ एक होकर के रहना है, ठीक है। जो बाद में होगा देख लेंगे, जो बाद में होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना। तो यार मैं आप ही की थ्योरी को बोल रहा हूँ कि आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ ये सब होगा तो इट्स ओके ना यार, क्या प्रॉब्लम है। आपके साथ तो नहीं होगा ना, आप तो मुस्लिम हैं, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जन्नत मिल जाएगी पहली टिकट में ही। पहला यहाँ से आप ऑफ हुए, वहाँ पे आपका जन्नत में एंट्री हुई, बस आपके तो मज़े हैं। तो दिक्कत तो हमारी है ना, लेकिन हम फिर भी खुश हैं यार, मज़े में हैं बिल्कुल, हैं।
और आप जो है कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि आपके कॉम वाले बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मतलब ऐसा क्यों करते हैं आप यार? खुश रहें ना, आपको तो खुश रहना चाहिए, आपकी तो कन्फर्म एंट्री है भाई जन्नत में, आप तो खुश रहें। हमको पता है कि हमने जहन्नुम में जाना है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं भाई, है ना? तो आप तो खुश हो कम से कम, मेरी खुशी को तो छोड़ दें आप खुद तो खुश हो जाएं कि आपको जन्नत मिलेगी, आपको अल्लाह जन्नत फरमाएगा। तो आप अभी तो खुश रहें कि हमको बस 70 साल काटने पर जन्नत में एंट्री मिलेगी। तो आप खुश रहें, मज़े करें, बिल्कुल एकदम अच्छे वैसे अपनी बात रख के प्यार बांटें। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, है ना? क्यों आप जो है कि इतना हाय तौबा मचा रहे हैं? मतलब ऐसा ना करें। 70-80 साल का जीवन है ना, 70-80 साल काटना है यहाँ पे आपको पृथ्वी पे, उसके बाद जन्नत मिलेगी आपको। फिर तो लेना देना नहीं आपको पृथ्वी से, जो हो रहा है वो है, आप तो मज़े में है ना वहाँ पे। तो अभी वही सोच के कि वो आपको इतना अच्छा मिलेगा, अभी फ़िलहाल जो है कि दया का भाव रखें और औरों के प्रति, जीवों के प्रति, सबके प्रति, है ना? और क्या, आपको तो क्योंकि जन्नत मिल जाएगी ना, तो अभी आप जो है कि ज़्यादा मज़े के चक्कर में ना रहें, मतलब एक अच्छा जीवन जिएँ, क्योंकि जन्नत में वो मिलेगा जो मज़ा आपको यहाँ नहीं मिल सकता। तो ये सब चीज़ें करें, है ना? तो ये चीज़ें हैं, बाकी अपन तो रेडी हैं, अपन तो रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, और जो भी होगा फ्यूचर में देख लेंगे वो तो, उसमें क्या है भाई। इतनी जो है कि किलिंग्स होती हैं, आप देखें इतनी तरीके से, आप पास्ट में चले जाएं, किस तरीके से ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा गया है, और आप देख लें किसी को भी किस तरीके से जो है कि तड़पा तड़पा के लोगों को मारा जाता है। तो वो लोग भी तो सहते हैं ना, वो लोग भी तो सहते हैं ना दर्द, तो हम भी सह लेंगे जहन्नुम में, उसका और 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना और दर्द मिलेगा, सहेंगे वो भी, सह लेंगे वो भी। उसके बाद का भी कोई प्रोसीजर होगा ना, जहन्नुम में सब कुछ हो गया, हमारे साथ पकौड़े तल दिए गए, कब तक तलोगे पकौड़े? फिर नई बॉडी दोगे, फिर नया खाल दोगे, फिर पकौड़े तलोगे, फिर नई खाल दोगे, फिर पकौड़े तल लिए, खूब तलवा लिए। अब उसके बाद क्या करोगे? तलते ही रहोगे, तलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी दर्द ही तो होगा, सह लेंगे। दर्द ही तो होगा ना, तो सह लेंगे, कोई उसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो जहन्नुम करोड़ों सालों के लिए जहन्नुम दे दो, कुछ तो होगा उसके आगे भी, या फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम, और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम मिलती है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहन्नुम में ही सही, जहन्नुम में ही सही, ठीक है? इसलिए तो अभी फ़िलहाल का जो 70 साल का जीवन है उसे मस्त काटते हैं, और इसके बाद तो जहन्नुम मिलनी ही है, क्योंकि मैं तो इस्लाम को मानता नहीं हूँ और मैं तो काफिर हूँ, तो अपने को तो मिलनी है जहन्नुम, तो कोई दिक्कत नहीं, जहन्नुम स्वीकार है। इसलिए तो अभी अपन मजे आनंद से जी रहे हैं, क्योंकि 70 साल बाद अपने को जहन्नुम मिलनी है, ठीक है? तो यू गाइस आर लकी, आप लोग जन्नत जा रहे हैं, और बढ़िया है, अपना जो है मज़े करें जन्नत में, मज़े से जिएँ, मुबारक हो आपको जन्नत, और मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।